नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमारा परसेंटेज चल रहा है, उसी पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ध्यान रखना कि इसमें आप फ्रैक्शन और परसेंटेज को बहुत अच्छे से रिलेट करना सीख लें, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही इस पे अच्छे से काम कर पाओगे। चलिए देखते हैं। अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन आपसे आ गया तो परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, सेकंडों में आप क्वेश्चन तोड़ लोगे। हम जो जैसे अब कर रहे हैं ना क्वेश्चन, इसमें थोड़ा समझाना पड़ता है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकंडों में करोगे, सेकंडों में। देखिए, अगर जैसे यही दिया है क्वेश्चन, मैं इसको बताता हूँ पहले कि एज ए स्टूडेंट में कैसे सॉल्व करता है कि 200-400 से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन में दे दिया 200-400 से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, मैं अगर एज ए स्टूडेंट करता तो मैंने बताया है कि किससे, जिससे मतलब क्वेश्चन में किससे कम है, किससे ज़्यादा है, किसका है, यानी उसका रिप्लाई हो जिसका, जिसके, जिससे, वो सब नीचे जाएगा। तो देखो, सीधा मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूँगा तो सीधा 400 नीचे लिखूँगा। उसके बाद इसका जो घटा के जो बनेगा 400 - 200, ये सब तो माइंड में ही कैलकुलेशन होती है मैक्सिमम। थोड़ी बहुत अगर ऑड नंबर आते हैं उनको किया जाता है, बाकी अगर ऐसे नॉर्मली नंबर होते हैं तो सीधा 200 बचा इंटू 100, है ना। तो 0 से 0 काटिए, 4 से 50 बार कट गया, 50%, बस ऐसे आएगा। लेकिन चलो इसे वैसे करके बताता हूँ करना कैसे है। ये एज ए स्टूडेंट मैंने सोच के बताया है, अगर आप करोगे सेकंडों में तो कैसे करना है। बाकी देखिए, ये दिया है 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना 200। तो सबसे पहले 400 माइनस के 200 इक्वल टू 200, ये हो गया 200 हमारा। कितना बचा बैलेंस। अब मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज निकालना हो तो जिससे, जिसका मतलब जिसका रिप्लाई किससे, मतलब क्वेश्चन से देख लीजिए किससे पूछा है, किससे 400 से। तो 400 को हम नीचे रखेंगे, 400 को हम नीचे रखेंगे। जो डिनोमिनेटर होता है हर, वो जो है जिससे, जिसका, ये सब जो रहेगा ना किससे, तो वो जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा, हर हो जाएगा। और इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा जो बैलेंस बचा है, जो बैलेंस बचा है, जो घटा के। और अगर ज़्यादा पूछा जाए तो भी घटाना है, लेकिन जिस जो छोटी संख्या होगी उससे ही होगा, तो इंटू 100। तो देखिए 200 से ये कट गया 2 बार, ये 50 टाइम कट गया, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 85, 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 85 510 का कितना प्रतिशत है ना। 510 का कितना प्रतिशत है, किसका, 510 का। मेरी बात समझना गौर से, किसका पूछा है, 510 का। तो देखिए, डिनोमिनेटर में 510 आएगा, हर की जगह पे 510 आएगा। और न्यूमरेटर में आएगा 85 आ गया, है ना, इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है, किसी से काट देते हैं। देखिए 17 पंजे 85, 85, 17 51, 0 से इस 0 को काट दीजिए, तो ये आएगा 50/33। ठीक है, तो इससे ये कितनी बार कट गया, 16.2 6 6 6 6 ये जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 16.6666। 16×48, 2 बचा, 6 6 6 6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 का 16 सही 2/3, 16:2/3% कितना होगा। तो देखिए किसका पूछा है, 75 का पूछा है। कितना प्रतिशत पूछा है, 16 सही 2/3,
तो मेरा देखिए पहला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें फ्रैक्शन सारी समझाई हुई हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो उसमें दिया हुआ है, देख लेना। 16 सही 2/3 जो होता है वो होता है 1/6 के, 1/6 के, ठीक है, परसेंटेज है ये। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/6, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, ये तो परसेंटेज आएगा। अब यहाँ पे करेंगे 75 इंटू 1/6, परसेंटेज हट गया, 1/6 आ गया। 6 × 6, 6 दूनी 12, 0.5, 12 छक्के 72 होता है और 3.5, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सी भी नहीं और डी भी नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 4 5 6 से 1728 1728 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए किससे पूछा है, 3 4 5 6 से, पहले यही क्लिक कर जाना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है हर क्या आएगा, तो वो आएगा मेरा 3 4 5 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे घटा लीजिए 3 4 5 6 माइनस के 1728, ठीक है ना, 1728। अब इसमें घटाओगे, देखो कितना बचा, 16 में से 8, ये 4 में से 2 गए, 2 बचे, ये कितना बचेगा, 14 में से 7 और ये बचा 2 में से 1728। तो यहाँ एक चीज़ देखने को आपको नज़र आ रही होगी कि ये इसका जस्ट डबल है, ठीक है ना, ये इसका जस्ट डबल है, तो इंटू 100, तो ये इससे कट गया 2 बार और 2 से कट गया 50 टाइम, तो 50% कम है, 50% कम है। एक चीज़ याद रखना वैसे भी, क्योंकि जो ज़्यादा पूछेगा ना, किससे ज़्यादा है, तो वो हमेशा छोटे से ही बड़ा होता है, और अगर कम पूछ रहा है तो बड़े से छोटा होता है। कितने प्रतिशत कम है, तो इससे तो ये कम होगा नहीं, हाँ इससे ये ज़्यादा ही होगा। अगर ये ज़्यादा पूछा जाए ना, प्रतिशत में ज़्यादा, तो फिर ये अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, और ये अपॉन में आएगा तो ये भी, लेकिन कितना है 28, ठीक है ना, और 1728 इंटू 100, जीरो, ये एक बार कट गया, 100% ज़्यादा, यानी डबल है इससे। देखिए 100 का अगर कोई नंबर 100 है, उसके 100% कितना होगा, जब 100 और हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना, तो उसी को कहा जाता है डबल। तो उससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कम पूछा जाए ना, तो किससे कम होता है, बड़ी संख्या से, और ज़्यादा पूछा जाता है तो हमेशा छोटी संख्या से पूछा जाता है कि इससे ये कितने प्रतिशत ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आया है, ये जो है 990 है आपका, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कलर लेके, 990। देखिए ये दिया है 990 का 9 सही 9:1/11% प्लस 990 इंटू, देखिए पहले तो ये परसेंटेज दिए ना, इनको हम सीधा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 9 सही 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना, ये होती है 1/11 के बराबर, 1/11 के बराबर। 25% जो होती है वो होती है 1/4 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर दीजिए आप मल्टीपल किसका, 1/11 का, ठीक है ना, 1/11 का मल्टीपल कर दीजिए। अब प्लस 50 का, ये सॉरी 500 का 25% इंटू 1/4। तो देखिए 11 से ये कट गया कितनी बार, 90, और ये कितनी बार कटेगा, 125 बार, है ना, 125 बार कटेगा। तो अब जोड़ दीजिए 125 प्लस 90 इज इक्वल टू 5 1 और ये 2, 215 इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देखिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख गए ना, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, वाइस वर्सा, तो आप समझ लीजिए परसेंटेज में आपके लिए कुछ है ही नहीं। परसेंटेज में आपके लिए कुछ टफ चीज़ या कुछ है ही नहीं, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस खेल है तो किसका, फ्रैक्शन का, भिन्न का। क्योंकि भिन्न में जब क्वेश्चन चेंज आ जाएगा, भिन्न में जब चेंज कर लोगे, फिर क्या है, एक नॉर्मल बोर्ड मास का इक्वेशन टाइप बन जाएगा। वही तो गुणा भागी तो करना है, क्या करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। 200 से 156 है ना, तो पहले एक काम कर लो, 200 से 156 को घटा लो, ठीक है। तो देखिए 4, 9 में 4, 44 आया। अब ये 44 आ तो गया, लेकिन पूछा किससे है, 200 से, ठीक है ना, अपॉन 200 इंटू 100। तो देखिए ये 0 कट गई, 2 2 22, तो ये 22% कम है, 22% कम है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के परसेंट में जितनी कम होती है ना, उतनी परसेंट में ज़्यादा नहीं होती। जैसे ये दे दिया ना, 200 से ये 22% कम है 156, लेकिन 156 से ये 22% ज़्यादा नहीं, ये अलग ही वैल्यू आएगी, समझ रहे हो, ये इससे ज़्यादा की अलग वैल्यू आएगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना, कि कोई भी x बाई से, एक मिनट, x बाई से कॉमा है ये, बाई से z% ज़्यादा है, z% ज़्यादा है, तो बाई x से z% कम नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू अलग आएगी। इसको मैं आगे जब इसका इस टाइप के जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें समझा दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेढ़ सौ 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जो कम वाला पूछा जा रहा है वो हमेशा ज़्यादा से पूछा जाता है। तो पहले क्या करो आप, 400 से 150 कम कर लो, कितना बचेगा, 50, ये कितना बचा, 3 में से गया 2, तो 250 बचा। तो देखिए 250 जो है किससे कम है, 400 से। मैंने बताया ना, डिनोमिनेटर में आपके हर में वही संख्या आएगी जिससे पूछा जाए, किससे, 400 से। किससे कम है, 400 से। तो देखिए इसमें इंटू 100 हो गया, तो 0 से दोनों 0 काट दीजिए, 0 से दोनों 0 काट दीजिए, और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 6 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 2/4, ठीक है ना। 62 सही, 2/4, लेकिन ये सही भिन्न है 2/4 ना, क्यों, क्योंकि एक बार फिर कट रहा है, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। तो इसका आंसर आएगा 62 सही 1/2%, ठीक है ना। 62:1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। 240 88 से, किससे, 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सबसे पहले वही करो, क्या करना है, घटा लो, 240 माइनस के 88, देखिए ये कितना हुआ, 2 3, ये कितना हो गया, 13, 13 में से गए 52, और ये बचा 152, 152, ठीक है, 152। अब 152 दे तो दिया, से किससे कम है, किससे अधिक है, छोटी संख्या ही से तो अधिक होगा ना। 240 88 से कितने प्रतिशत, किससे, 88 से, किससे, 88 से, तो बट्टे में 88 आ गया। देखो जिससे, किससे, किससे, कितना, मतलब जो भी पूछा जा रहा है, तो जिसका रिप्लाई आए जिससे, तो उसको लिख दो नीचे हर की जगह पे, इंटू 100 कर दो। तो देखिए कितने से कट रहा है, काट लेते हैं। देखिए
ये 8 से कट गया 11 टाइम, ये 8 से कट गया 8 1 8 और 8 नाम 72 19 बार। तो ये देखिए आया 19/11 इंटू 100। तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो ये है कि हम इसे करें 1900 1900 100 का गुणा करें और 11 से भाग दें। मैं एक दूसरा रास्ता और मतलब दूसरा और बताता हूँ ट्रिक कि आप क्या करो, इस 100 को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि 1/11 है, 1/11 जो होता है वो अभी बताया था कि 9 सही 1/11 होता है परसेंटेज में, है ना। 1/11 जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 9 सही 1/11%। लेकिन यहाँ क्या है 19/11, तो पहले इसे आप सही भिन्न में बना लो। सही भिन्न जानते हो ना, एक सही करके आता है जो सही भिन्न बोलते हैं जो। तो ये हो गया एक सही 19 में से 11 गए तो कितने बचे 8/11। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 8/11, ठीक है ना। और 1 का जो होता है परसेंटेज वैल्यू वो कितनी होती है 100%, 100% ही तो होती है। अब 8/11 को चेंज कर लो। तो देखो 8/11 का 9/11 में 8 का गुणा कर दो, तो ये देखो कितना आएगा 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 1 8/11 और 72 और ये 100, तो ये कितना बना था, ये मतलब ये बना था 100 प्लस के यहाँ लिख दो 72 सही 8/11, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 172 सही 8/11, क्योंकि ये जुड़ गए। ये आएगा 172 सही 8/11%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन परसेंटेज इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि अगर ये जस्ट ऐसे समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज आ गया ना तो ऑटोमेटिक एक तो ये हर्ट है। अगर आ गया तो आपको देखो इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे ब्याज जो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, फ्रैक्शनों में निकालोगे, समझ रहे हो, सेकंडों में निकालोगे, सेकंडों में सारे क्वेश्चन इसी पे होते हैं। परसेंटेज का ही खेल है वहाँ भी, तो इसको अच्छे से कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 1005256, ठीक है ना, ऑफ 12:1/2%। ये 100 52 56, ठीक है ना, 56 100 52 56 यही है ना, का 12 सही 1/2% बराबर x। तो x की वैल्यू पता करनी है, कुछ नहीं है, एक गुणा है बस। तो देखिए 12 से 1/2 की हमें पता ही है, जो भिन्न होती है फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है। तो इसमें क्या करो 1005256 इंटू 1/8 का मल्टीपल कर दो, बस काट दो इससे। तो देखिए भाग दोगे तो कितना आएगा 8 1 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, 5 बचा, 5 बचेगा ना, 52 हो गया, 8 6 48, कितना बचा 4 बचा, फिर वही 8 5 40, फिर कितना बचा 6, 6 और 5, ये 6 बचा ना, और यहाँ कितना बचा 40, 5 5 और 6 56, 56 8 7 56, 12 40 57, 1,24,657 इसका आंसर आएगा। 1 लाख, 1 मिनट देखते हैं कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है। देखिए 8 1 8 10 बार गया, 10 में 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 45, तो 8 5 40 आएगा, ना कि 4 टाइम नहीं आएगा, ये 5 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन में और एरर होना पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कितना हो गया 12 56 57, 12 56 57 ऑप्शन बी,
ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 5 बार जाएगा है ना, मैंने 4 लिख दिया था बाई मिस्टेक, हालांकि मैं बोल वही रहा था 8 पंजे 40, बट 40 का 4 याद लिख गया, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 840 260 से किससे कम वाली वैल्यू दिया है ना, तो सीधा है डिनोमिनेटर में हर की जगह पे 260 चला गया, किससे, इससे अधिक है, ठीक है ना। तो अभी देखो पहले क्या करो आप, 840 में से 260 घटा लो, ठीक है ना। तो ये कितना बचा देखो, 14 में से 0 बची, ये 0 से 0 0 बचा, 14 में से 6 गई तो 8 बचा, और यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 बचा, है ना। तो ये कितना बचा, 580 इंटू 100, 100 को यहाँ रखो, ठीक है ना। तो देखिए 0 से तो 0 कट गई, अब बचा कितना, 58 और 26, इसमें कुछ रिलेशन लग रहा है। हाँ पहले तो ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 29 दूनी 58, ठीक है ना, 29 दूनी 58, 30 दूनी 60 होता है तो एक कम। अब ये आया देखो 29/13 इंटू 100, ठीक है ना। तो मैं पहले बताया हूँ कि अगर मल्टीपल करोगे डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप क्या करो, 13 दूनी 26, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 सही 26 29, कितना बचा, 29 में से 26 का 3 बचा, 3/2 सही 3/13, 2 सही 3/13। अब क्या करो, तो इसको लिख सकते हो 2 + 3/13, तो 2 का तो सीधा सीधा 200 हो गया परसेंटेज, 2 का परसेंटेज 200 हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एक का जो होता है ना, एक फ्रैक्शन है, एक की कितना है ये 100% है, 2 हो गया, 2 का कितना हो गया 200%, फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करोगे तो ऐसे ही 3 का, तो ये सब जो है सेम है, तो ये 200 हो गया। अब 3/13 का कर लो, तो हमें पता है 1/13 की जो फ्रैक्शन है वो है 7 सही 9/13, मैं इधर लिख देता हूँ, 1/13 को हम लिख सकते हैं 7 सही 9/13 परसेंटेज, ठीक है ना। तो अब 3 का मल्टीपल कर दो, तो 3 का मल्टीपल करोगे, ये तो 3/13 है, तो 3 का करोगे तो 7 × 21 प्लस 9 × 27, 27 हो गया ना /13। अभी देखो ये कट रहा है ना, इससे कितनी बार जा रहा है, ये इससे ज़्यादा है, तो 13 दूनी 26, 2 बार 2 ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 21 प्लस 2 सही 26 1/13, ठीक है ना। अब 2 को इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया 23 प्लस 1/13, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 200 ये था, 23 ये हो गया, तो ये हो गया 200 प्लस 23 प्लस 1/13, तो ये कितना हो गया 223 सही 1/13 परसेंटेज, ठीक है ना। ये इसमें जोड़ दिया। अच्छा ये तो, अच्छा ये 1 मिनट रुको, ये कितना हो गया आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आपको आता ही होगा, देखो जैसे मैं बताया ना, 3 सही 2/5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2/5, ठीक है ना। और 73 + 4/7, तो हम लिख सकते हैं इसको 73 सही 4/7, 73 × 4/7। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, मतलब ये अलग क्यों कर दिया, है ना। तो ये देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये 3 सही 2/5 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 5 15, या फिर ऐसा कर लो 5 15 और 2 17, ऐसे ही तो लिखेंगे हम 17/5, यही तो है ये इसकी जो वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं
15 प्लस 2/5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, मैं बता रहा हूँ जस्ट, ये तो वैसे कॉमन चीज़ है, बेसिक है। 15/5 अलग अलग कर दिया, 2/5, तो ये हो गया कितना, 3। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो सही में दिया होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो प्लस में अलग दिया हुआ है उसको जोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये तो इतने से डिवाइड होना ही होना है। कैसे, अब इसको करोगे तो देखिए, हम इसको, ये कितना था, 73 था, तो हमने यहाँ सही में लाए ना इसको, तो सही में करोगे, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो इसका मल्टीपल करोगे, इसे जोड़ दोगे, यही तो करोगे। तो यहाँ भी तो हमने वही किया है, अगर इसको करोगे तो 7 का इसमें मल्टीपल करोगे और अपॉन में 7 लिख दोगे, इसको जोड़ोगे तो यही तो आएगा। बस वही मैं कहना समझाना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया है 5700 ऑफ 5:5/19। 5700 का 5 सही 5/19% बताइए। तो देखिए 5 सही मैंने बताया था, 5 सही 5/19 की जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/19। तो इसमें कुछ नहीं है, 5700 में 1/19 का भाग दे दो, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 300 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है ना। तो दो कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो देखते हैं। पहले तो 3 संख्या माननी पड़ेंगी, माना वो संख्या ए, बी और सी है। अब ये कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो देखो पहली संख्या मैंने मान ली 100, वो तीसरी संख्या मान ली 100, क्योंकि तीसरी से ही तो कम है ना ये। तो तीसरी संख्या जो है इन सबसे बड़ी है, तो उसको मैं मान लेता हूँ एक पूरी यूनिट, 100 यूनिट। ये यूनिट मानी है मैंने, न कि 100 फिक्स नहीं है, मतलब एक यूनिट मान ली, इसमें कोई कुछ भी हो सकता है, वो मल्टीपल, इसका एक मल्टीपल हो जाएगा वो जो भी संख्या होगी, लेकिन मैंने मान ली 100 यूनिट। ठीक है ना, इसको मिटा दे, इसको कर देते हैं रफ। तो देखिए, तो पहली कितनी होगी, 30% कम, तो 100 का 30% कम करोगे 100 का, तो ये कितनी हो जाएगी, 70%, 70 हो जाएगी। ठीक है ना, ये 70 हो गई, 30% कम, और ये 40% कम है, तो 40 कम करोगे तो कितनी होगी, ये 60 हो गई। अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का। मेरी बात को जरा गौर से समझना, किसका, दूसरी संख्या का। जिसका दिया जाता है उसे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो दूसरी संख्या को हम, बस यही खेल है, अगर पहली संख्या बट्टे में कर दी तो गलत कर दोगे, लेकिन यहाँ पूछा दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है, 60 का कितना प्रतिशत है, तो पहली कितनी है, 70 प्लस परसेंटेज वैल्यू पूछिए तो 100 का मल्टीपल कर दो। ये 100 मत समझना, ये 100 हम समझ ले रहे हैं प्रतिशत वाला। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब ये इसको यहाँ 100 को रखो अलग, क्योंकि मल्टीपल करोगे डिवाइड करोगे थोड़ा इजी होगा, वो लेंदी होगा, तो हम इसको कर लेते हैं 7/6 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 6×6 1/6, जबकि 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 16 से 2/3। ठीक है, तो अब देखो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100% प्लस 16 सही 2/3 प्लस परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया 116 सही 2/3%। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में बस यही ध्यान रखना कि कौन सी संख्या का पूछा है और कितना प्रतिशत पूछा है, कम पूछा है, ज़्यादा पूछा। अगर यही कितना प्रतिशत ज़्यादा होता, कम होता, तो फिर ये घटा दिया जाता, जोड़ दिया जाता, जो भी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है
4 से 1/6% का 4800, ये होना चाहिए 4800 का 4 से 1/6%। 4800 का मतलब मल्टीपल होता है 4 से 1/6% प्लस 5100 का 5 से 15/17%, ठीक है ना, ये होता है। तो देखिए 4800 इंटू 4 से 1/6, तो 6 चौक 24 और 25, 25/6, 1/100 ले आइए तो 25 से 100 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/6 चौक 24, 1/24, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। वैसे फ्रैक्शन तो 1/24 होती है 4 से 1/6 की, तो ये हो गया 4 सही 1/6 है ना। तो इसको हम लिख देंगे 6 चौक 24 और 25, 25/6 इंटू 100 कर दोगे तो 25 से कितना हो गया 4 बार, 6 चौक 24, तो ये हो गया 24, 1/24, ठीक है ना। इंटू ये प्लस 5100 5100 इंटू, तो ये देखो 17 पंजे 85 और 15 100, ये सीधा सीधा 100 हो रहा है बटे 17 इंटू 1/100। परसेंटेज हटाते हैं ना तो 1/100 का गुणा हो जाता है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 17 थी 300 बार हो गया, 24 दूनी 200 बार हो गया, तो ये आएगा 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 बराबर 500, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ठीक है ना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो वही देखो मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तीसरी मान ली हमने 100, क्योंकि तीसरी से ही कम है तीनों, है ना, तीसरी से कम है तो तीसरी 100 मान ली। तो दो हैं तो ये क्रमागत ही होंगी 50 और 60, तो ये 50% कम है, तो 100 का 50% कम कितना होगा 50 होगा, 50 60% कम, तो 100 का 60% 60 हुआ, 60 कम गया तो 40। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का मैंने बोला था कि जो भी हर में आएगा वो का पूछा हो किसका, उस वो संख्या आती है बटे में, हर में बटे 50, मतलब ये 50/40 इंटू 100। तो देखिए सीधा सीधा है, 0 से 0 काटो, 100 को इधर रख दो छोड़ दो, ये हो गया 1 सही 1/4 हो गया, तो 100 की ये हो गया 1 प्लस 1/4। 1 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100 होती है, 1/4 की होती है 25, तो ये हो गया 125%, ठीक है ना, ये कितना हो गया 125%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए वही सेम बिल्कुल, नो चेंजेज, ए बी सी मान लिया 100, पहली संख्या 30% कम है तो कितनी हो गई 70, और दूसरी संख्या 70% कम है, दूसरी कितनी कम है 70% कम है, कम है 30, समझ रहे हो ना, जो कम है उतना इसका जैसे मैंने इसमें किया तो ये कैसे आया, क्योंकि इसमें से मैंने 30% घटा दिया, 30% 30 ही होगा, इसका 70% यहाँ लाने के लिए 70 घटा दिया, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये देखिए अब बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी संख्या का, ये बहुत गौर देने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। तो दूसरी संख्या कितनी है 30, ये आ गई हर की जगह पे, डिनोमिनेटर की जगह पे, पहली आ गई अंश इंटू 100 कर दीजिए, देखो 0 से 0 काटो, 100 को रख दो एक साइड, 3 दूनी 6, तो 2 प्लस 1/3 है ना, 1/3। अब देखो 200 का तो 2 का हो गया 200%, और 1/3 का होता है 33 सही 1/3%, जोड़ दो 233 सही 1/3%,
ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो इनको धीरे 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 आप इन पे काम करोगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो आगे भी अप्रोच अच्छी बनेगी। ठीक है, देखिए 140 का 40% बराबर x, तो x की वैल्यू पता करनी है। तो 40% का जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 20 का ये 2 गुना है। तो ये कितना हो गया 40 इंटू 2/5, तो 5 से कट गया कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, सही है ना, 28 बार। तो 28 गुणा 2 बराबर 28 गुणा 2 बराबर 56। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, वही सेम ए बी और सी मान के चलो 100। कहीं ये डाउट तो नहीं हो रहा 100 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 100 ही परसेंटेज का सारा खेल है, समझ रहे हो। अगर एग्जाम को क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है तो 100 मान के आप सारी समस्या हल कर सकते हो। तो हमेशा 100 मानना। अगर कोई परफेक्ट वैल्यू या जो कैलकुलेशन वाली वैल्यू ना दी हो, हालांकि हम उसमें भी अगर परसेंटेज पे ही क्वेश्चन ओरिएंटेड परसेंटेज पे ही दिया है ना, तो हम भले वैल्यू ना लें ना, एग्जैक्ट डाटा ना लें, तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज तो है ही 100 पे पूरा। तो देखिए पहली संख्या कितनी कम है 20%, तो ये कितनी होगी 80। दूसरी कितनी कम है 25, तो ये कितनी होगी 75। अब ये देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका 75 का, कौन सा पहला 80 ऊपर आ गया, मल्टीपल बाई 100। ठीक है ना। अब देखो ये कट गए कितने बार, इसको काटते हैं या इसको काटेंगे नहीं। देखो मैं और बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, जो मैं पहले भी बताया हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 सही 5/1 सही 5/75, सही है ना। 75 × 75 और बचे कितने 80 में से गए तो 5, तो एक को तो लिख लेंगे 100%। ठीक है ना। अब 5/75, 5/75 को काटोगे तो ये कितनी बार कट गया, एक और 15, 15 पंजे 75। अब 1/15 है ना, 1/15 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 6 सही 2/3 होती है, 6 सही 2/3। तो प्लस यहाँ पे तो फिर वही बचा ना, ये कट के 1/15, तो यहाँ 2 3 होता तो अलग बात थी, फिर तो मल्टीपल करते। ये तो सीधा सीधा हो गया 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए तो 106 सही 2/3% इसका फाइनल उत्तर आया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 832 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 832 160 का, किसका 160 का। ठीक है ना, 160 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए जो बट्टे जो जिसका पूछा है किसका है उसको बट्टे में ले जाइए, 160 ऊपर लिख दीजिए, लिखिए 832 इंटू 100। अब देखिए कट रहे हैं, देखिए 16 पंजे 80, समझ रहे हो, 16 पंजे 80 और कितना बचा 3, 16 दूनी 32, 16 दाढ़े 160, 10 से कट गया ये 10 बार, 0 0 कट गया,
तो ये कितना आया 52 इंटू 10, ठीक है। तो उत्तर आएगा 520%, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30, वही ए बी सी को मान के चलो 100, तो किसी संख्या से इतने अधिक है। क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया है, देखिए हमने जो 100 माना था, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेज आ गया, अधिक है। तो ये कितनी हो जाएगी 130, ये कितनी हो जाएगी 140। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, किसका, दूसरी संख्या का। तो देखिए बटे में 140 रहेगा हमेशा, क्योंकि जो पूछा है किसका, उसका जो 140 आ गया, और बटे ये ऊपर आएगा 130 इंटू 100। तो देखो 0 से 0 काटो, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि ऐसा करोगे कैसे। देखिए इसको क्या करो आप, इसको लिखिए 1/14 जो होता है वो होता है 7 से 1/7%। लेकिन हम इसको 1/14 में कैसे लाएंगे, देखो इसको 100 को अलग रख दो, ठीक है, इसको मत करिए। करोगे तो वो भी कैलकुलेशन करोगे। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पता है सबसे बड़ा टाइम वैल्यू, टाइम का वो रहता है, टाइम सबसे कम रहेगा, टाइम कैलकुलेट करना ही आपका सबसे बड़ी महारत होती है। तो इसको क्या करो, इसको लिखो 14 - 1, 13 ही हुआ ना, देखो 13 ही है, 14 - 1 अपॉन 14, ठीक है ना। ये कितना हो गया 1 माइनस, समझ रहे हो ना मेरी बात को, 1 माइनस ये 14 हो गया 1/14, ठीक है। अब 1 की जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100 होती है। 1 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज, सॉरी 1 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है। 100 माइनस के 1/14। अब 1/14 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इससे परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 7 सही। 1 मिनट में ये इधर का थोड़ा रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये सब उतार लेना, उसके बाद देखिए ये क्या करिए, ये हो गया 100 माइनस 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 7 सही 1/7। अब क्या करो, 100 में से 7 सही 1/7 घटाओगे, तो मैंने मेरी पहली अगर वीडियो सारी देखोगे, उसमें एक वीडियो में मैंने सारा फ्रैक्शन को घटाना जोड़ना सब बताया है, तो उसमें देखना हम 7 नहीं 8 घटा देंगे, हम 7 नहीं 8 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 8, तो 8 घटाओगे तो कितना बचा 92। 100 में से 8 गया तो 92, है ना। अब 92 सही 7 में से 1 को घटा दोगे तो 6/7। 7 में से 1 को घटाओगे तो 7 6 आया, 7 में से 1 घटा दोगे। यही तो करते हैं कि 100 में से 7 की जगह 8 घटाया जाता है, और अंश हर में से अंश को घटा दिया जाता है। डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को घटा देंगे, अंश को घटा दोगे, ठीक है। तो ये कितना बचा 7 माइनस के 1 बराबर 6। 92 सही 92 इंटू 6/7 परसेंटेज इसका आंसर आएगा। 92 इंटू 6/7 इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये जो आपको लग रहा है ना, ये बहुत ईजी है, बस आपको हो सकता है ये अभी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन मेरी पहली भी वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप ऐसे करोगे ना, जैसे अभी इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 1/14 कुछ ऐसा आ रहा था ना, मतलब इंटू 100, तो वो सब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टफ पड़ेगा थोड़ा। तो ये सब जो कैलकुलेशन है ये माइंड सेट कैलकुलेशन होती है, इनको सिर्फ दिमाग में कर सकता है, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 100 माइनस 1/14 की 7 से 1/7, 7 की जगह मेरे को 8 घटाना है, 7 में से 1 घटाना है, 6 बचा। तो वो ये नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 60 और 75% अधिक है। देखिए A B C की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है।
तो पहली संख्या कितनी परसेंट अधिक है? 60%। तो 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है। 160 हो गई। दूसरी 175 हो गई, क्योंकि 75% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का, समझ रहे हो? तो दूसरी कितनी है? 175। पहली कितनी है? 160 इंटू 100। बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट ही करना है, जो कि कैलकुलेट ही मैंने, चलो करके बताता हूँ। देखिए पहले इसको काट लेते हैं, किस किस से कट रही है। तो देखिए कट जाएगी 5 15 32 बार, 5 15 और 5 25 35 बार। अभी देखिए 35 और 32, इसमें कुछ कॉमन है? 35 और 32, देखिए 35 के तो फैक्टर 7 5 35 है, और 32 2 4 6 8, मतलब 2 4 8 32 16 32। तो ये तो इससे कैसे भी करके एक दूसरे के ये को प्राइम नंबर हो गए ये तो, क्योंकि इनका तो SCF ही बना रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये 100 से डिवाइड वाला करना पड़ेगा। तो इसको फिर काटिए 5 से 7 बार, तो ये कट गया 20 टाइम। तो ये आपका आएगा, इधर लिख देता हूँ 32, अरे 1 मिनट, 32 इंटू 20 अपॉन 7। तो ये कितना हो गया? 0 4 6 640/7। तो 7 को काटोगे कितनी बार? 7 नाम 63, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 7, 3 बचा 91 सही 3/7%, 91 सही 3/7%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।